हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्री इंग्लिश। गाइस, अगर आपको जीरो से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना है, अगर आपको कोई इंग्लिश में मैसेज टाइप कर देता है, उसे इंग्लिश में आपको पढ़ना है या फिर छोटे छोटे नामों को इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो गाइस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाएगा। गाइस एक बात याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को देखते हो तो बिना स्किप किए देखा करो। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो जो मैं बीच बीच में बातें बोलती हूँ ना, वो आप नहीं सुन पाओगे, जिसकी वजह से आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाओगे। इसीलिए प्रॉपर तरीके से जो भी मैं बोल रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको समझाती हूँ, तो उसे ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ते और लिखने वक्त मेरी बात तो याद आए और आप आसानी से उसे पढ़ना और लिखना सीख। कुश, KUSH। अगर हमें इसे हिंदी में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले के लिए आपको लिखना होगा क, फिर यू के लिए आपको छोटा ओ की मात्रा लगाना होगा, और SH का मतलब होता है श होता है, स और श में फर्क होता है। तो KUSH का मतलब हो जाता है कुश। और KHUSH का मतलब क्या होता है? KH का मतलब होता है ख, और U का मतलब अभी मैंने बताया छोटा ओ की मात्रा, और SH का मतलब होता है श, तो हो जाएगा खुश। अब है KULI। K यानी कि क, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, L यानी कि ल, और I यानी कि आप लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा दे सकते हो। देखिए याद रखिएगा, अगर ऐसे करके मान लो हिंदी लिखा रहता है, हम लोग का हिंदी में कूली लिखा होता है, इसे इंग्लिश में अगर हमें ट्रांसलेट करना होता है तो हम क के लिए के, छोटा ओ की मात्रा के लिए L, U, और ल के लिए L, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है, इसके लिए डबल ई ना लगाकर हम I लगाते, तो KULI का मतलब होता है कूली। तो वही हमने हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है। लास्ट में I आएगा, यानी कि वो बड़ी की मात्रा होती है। नेक्स्ट है CHUP। CH का मतलब होता है चौ, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, और प यानी कि P यानी कि प, तो हो जाएगा चो। UTHI। U यानी कि ऊ, TH यानी कि ठ, और I यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा उठी। अब है TUM। T यानी कि त, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, M यानी कि म, तो हो जाएगा तुम। YAD। Y यानी कि य, A यानी कि या की मात्रा, और D यानी कि द, तो हो जाएगा याद। MERI। M यानी कि मो, E यानी कि ए की मात्रा, R यानी कि रो, और I यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा मेरी। अब है SUNO। S यानी कि स, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, N यानी कि न, O यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा सुनो। SHALU। SH यानी कि शो, A यानी कि या की मात्रा, L यानी कि ल, और U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, तो हो जाएगा शालू। अब है TERI। T यानी कि त, E यानी कि ए की मात्रा, R यानी कि र, और I यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा तेरी। KOOP। K यानी कि क, डबल ओ यानी कि बड़ा ओ की मात्रा, और P यानी कि प, तो हो जाएगा कूप। MOOL। M यानी कि म, डबल ओ यानी कि बड़ा ओ की मात्रा, और L यानी कि ल, तो हो जाएगा मूल। RUPA। R यानी कि र, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, प यानी कि P यानी कि प, और A यानी कि या की मात्रा, तो हो जाएगा रूपा। MELA। M यानी कि म, E यानी कि ए की मात्रा, L यानी कि ल, A यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा मेला। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ROTI। R यानी कि र, O यानी कि ओ की मात्रा, T यानी कि त, I यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा रोटी। SHAADI। SH का मतलब मैंने बताया श होता है, डबल ए यानी कि या की मात्रा, D यानी कि द, और I यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा शादी। अब है DURI। D यानी कि द, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, R यानी कि र, I यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा दूरी। TADI। T यानी कि त, आकार, A यानी आ की मात्रा, D यानी कि ड़, और I यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा ताड़ी। अब है JALI। J यानी कि ज,
ए यानी कि आ की मात्रा, एल यानी कि ल, आई यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा जाली। बी ए जे यू, बी यानी कि ब, ए यानी आ की मात्रा, जे यानी कि ज, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, तो हो जाएगा बाजू। आर ए जे यू, आर यानी र, ए यानी आ की मात्रा, जे यानी ज, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, तो हो जाएगा राजू। अब है आर ए एस टी ए, आर यानी कि र, ए यानी कि आ की मात्रा, सिर्फ एस है, एस के बाद ना ए है, ना आई है, ना ई है, ना यू है, ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए सिर्फ एस है तो आधा श लिखेंगे। अगर एस के बाद ए रहता तो पूरा श का यूज़ करते, ठीक है। उसके बाद त यानी कि टी यानी कि त, ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा रास्ता। अब है एन ए एस एच टी ए, एन यानी कि न, ए यानी आ की मात्रा, एस एच यानी कि श, टी यानी कि त, ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा नाश्ता। अब है एम डबल ओ एन, इसे कैसे लिखेंगे? एम का मतलब होता है म, डबल ओ का मतलब होता है बड़ा ओ की मात्रा, एन यानी कि न, तो हो जाएगा मून। अब है डी डबल ओ एन, डी का मतलब होता है द, डबल ओ मतलब बड़ा ओ की मात्रा, और एन यानी कि न, हो जाता है दून। अब है डबल ए एम, डबल ए यानी कि आ और एम यानी कि म, तो हो जाएगा आम। अब है सी एच ए आर यू, सी एच यानी कि च, ए यानी कि आ की मात्रा, आर यानी कि र, और यू यानी कि बड़ा ओ की मात्रा, तो हो जाएगा चारू। अब है ए आर ओ आर ए यानी कि अ, आर यानी कि र, ओ यानी कि ओ की मात्रा, और आर का मतलब र तो होता है और र भी होता है, मैंने बताया था ना, और ए यानी कि आ की मात्रा। आर का मतलब र भी होता है और र भी होता है। देखिए ये जो र है ना, इसका मतलब आर भी आप लिख सकते हो या फिर डी आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों ही करेक्ट होते हैं। अब है के एच ए एल आई, के एच यानी कि ख, ए यानी कि आ की मात्रा, एल यानी कि ल, और आई यानी कि बड़ी की मात्रा, हो जाएगा खाली। आगे देखिए नेक्स्ट है जे डबल ई टी, जे यानी कि ज, डबल ई यानी कि बड़ी की मात्रा, और टी यानी कि त, तो हो जाएगा जीत। डी यू के एच आई, डी यानी कि द, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, और के एच यानी कि ख, और आई यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा दुखी। अब है वी डबल ई आर यू, वी यानी कि व, डबल ई यानी कि बड़ी की मात्रा, रो यानी कि आर यानी कि रो, और यू यानी कि छोटा की मात्रा, तो हो जाएगा वीरू। अब है पी ओ सी डबल एच ए, इसे कैसे लिखेंगे? पी का मतलब होता है प, ओ यानी कि ओ की मात्रा, सी डबल एच का मतलब होता है छ, और ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा पोछा। एम ओ टी ए, एम यानी कि म, ओ यानी कि ओ की मात्रा, टी यानी कि त, और ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा मोटा। अब है पी ए टी एल ए, पी ए यानी कि प, टी यानी कि त, एल यानी कि ल, और आकार यानी कि ए यानी कि आकार यानी कि पतला। के ए एम ए आर, के ए यानी कि क, एम ए यानी कि म, आर यानी कि र, तो हो जाएगा कमर। बी यू के एच ए आर, बी यानी कि ब, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, के एच यानी कि ख, ए यानी कि आ की मात्रा, और आर यानी कि र, हो जाएगा बुखार। बी ई एल ए एन, बी यानी कि ब, ई यानी कि ए की मात्रा, एल ए यानी कि ल, और एन यानी कि न, हो जाएगा बेलन। सी एच ए यू के आई, सी एच यानी कि च, ए यू यानी कि औ की मात्रा, और के यानी कि क, और आई यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा चौकी। एच ओ टी एच, एच यानी कि ह, ओ यानी कि ओ की मात्रा, टी एच यानी कि ठ, हो जाएगा होठ। एम ओ एन ए, एम यानी कि म, ओ यानी कि ओ की मात्रा, एन यानी कि न, ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा मोना। डब्ल्यू ए एल आई, डब्ल्यू यानी कि व, ए यानी कि आ की मात्रा, एल यानी कि ल, और आई यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा वाली। एन डबल ई डी, एन यानी कि न, डबल ई यानी कि बड़ी की मात्रा, डी यानी कि ड, तो हो जाएगा नीड। अब है डी आई के एच ओ आई, डी यानी कि द,
आप बोलो मैम डी का मतलब आप ड लिखते हो, कभी द लिखते हो, दोनों होता है, दोनों ही करेक्ट होता है, ठीक है। आई यानी कि छोटी की मात्रा, की एच यानी कि ख, और ए यानी कि आ, और ओ यानी कि ओ, है ना, तो हो जाएगा दिखाओ। आगे देखिए, नेक्स्ट है एच ए आर एस एच, एच ए यानी कि ह, आर, आर है सिर्फ यानी कि आधा र, तो आधा र को कैसे लिखा जाता है देखिए, पहले र को हम बात देके, एस एच का मतलब होता है ऐसे भी श होता है, एस एच का मतलब ऐसे भी श होता है, और ये जो आर है ना आधा है इसीलिए इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हर्ष, ठीक है। अब है पटेल, पी ए यानी कि प, टी यानी कि ट, ई यानी कि ए की मात्रा, और एल यानी कि ल, हो जाएगा पटेल। ए जे डबल ई टी, ए यानी कि अ, जे यानी कि ज, डबल ई यानी कि बड़ी की मात्रा, और टी यानी कि त, हो जाएगा अजीत। एन ए आर ई एस एच, एन ए यानी कि न, आर यानी कि र, ए की मात्रा यानी कि ई यानी कि ए की मात्रा, और एस एच यानी कि श, तो हो जाएगा नरेश। वी आई पी आई एन, वी यानी कि व, आई यानी कि छोटी की मात्रा, पी यानी कि प, आई यानी कि छोटी की मात्रा, एन यानी कि न, तो हो जाएगा विपिन। अब है पी ए आई आर, पी यानी कि प, ए आई यानी कि ए की मात्रा, और आर यानी कि र, तो हो जाएगा पैर। के ए आर ए एन, के ए यानी कि क, आर ए यानी कि र, एन यानी कि न, हो जाएगा करण। पी ए वाई ए एल, पी ए यानी कि पी यानी कि प, ए यानी कि या की मात्रा, फिर वाई ए का मतलब हो गया य, और एल यानी कि ल, तो हो जाएगा पायल। बी ए एल ए के, बी यानी कि ब, ए यानी कि या की मात्रा, एल ए यानी कि ल, के यानी कि क, हो जाएगा बालक। यू डी एच ए आर आई, यू यानी कि ऊ, डी एच ए यानी कि धा, मतलब डी एच यानी कि ध, ए यानी कि या, र यानी कि आर यानी कि र, और आई यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा उधारी। वाई ए एस एच, टी एच ए के यू आर, यू डबल टी ए एम, एम ए एम टी ए, डी आई डी आई, इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लिखोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे। तो गाइज ये थी हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे मैंने कुछ नाम और कुछ अलग अलग वर्ड्स हिंदी में लिखना सिखाया, क्योंकि दिक्कत तो तभी आती है कि कोई इंग्लिश को में नाम लिखने बोल देता है और हम लिख नहीं पाते हैं। तो आज मैंने आपको वो नाम लिखना सिखाया, कैसे आपको तोड़ तोड़ के नाम लिखना है आप लोगों को पता चल गया, और अगर किसी का इंग्लिश में नाम लिखा रहता है तो उससे कैसे पढ़ना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।